नमस्कार। धान के खेत लहलहाएं ये तो हर किसान की इच्छा होती है, लेकिन अक्सर ये बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। खरपतवार मतलब घास फूस। हाँ, ये उम्मीद पर पानी फेर देते हैं कई बार। बिल्कुल। तो आज हम इसी समस्या पर और इसके एक मुमकिन समाधान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, किसानों के लिए ही तैयार की गई, जो यूपीएल कंपनी का एक प्रोडक्ट है साथी, हाँ, उस पर है। हाँ, साथ ही ये खरपतवार नाशक है। हाँ, तो आज का अपना मकसद ये समझना है कि ये खरपतवार आखिर धान की फसल के दुश्मन क्यों हैं, इनसे निपटने के तरीके क्या हैं और इसमें ये साथी जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम आ सकता है। ठीक है, कोशिश रहेगी कि जो सबसे काम की बात है वो सामने आए। तो सबसे पहले ये खरपतवार करते क्या है, मतलब क्यों है ये इतने बुरे? जानकारी जो है वो बताती है कि ये फसल का खाद पानी ही नहीं छीनते, हाँ, वो तो है ही। बल्कि वो धूप और जगह के लिए भी मुकाबला करते हैं धान के नन्हे पौधों से। सही बात है। कंपटीशन बढ़ जाता है। हाँ, और नतीजा बेचारे धान के पौधे कमजोर रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते ठीक से। और पैदावार घट जाती है सीधे सीधे। वही। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए खरपतवार नाशकों की भूमिका आती है। अब मोटे तौर पर जानकारी ये बताती है कि ये दो तरह के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक होते हैं प्री इमर्जेंस और दूसरे पोस्ट इमर्जेंस। प्री और पोस्ट इमर्जेंस। ओके। हाँ, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। प्री इमर्जेंस यानी वो जो खरपतवार उगने से पहले इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पहले ही। हाँ, ताकि बीज पनप ही ना पाए। और पोस्ट इमर्जेंस वो हैं जो खरपतवार उगने के बाद डाले जाते हैं उन्हें खत्म करने के लिए। अच्छा, उगने के बाद उनको मारने के लिए। समझ गई। और ये जो यूपीएल का साथी है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये इसी प्री इमर्जेंस वाली श्रेणी का है। ओके, प्री इमर्जेंस। हाँ, जानकारी के हिसाब से इसमें जो टेक्निकल चीज है वो है पायराजोसल्फुरान इथाइल 10% WP। पायराजोसल्फुरान इथाइल 10% WP। ये WP का क्या मतलब है? WP मतलब वेटेबल पाउडर, मतलब ये पाउडर जैसा होता है जो पानी में घुल जाता है। अच्छा, घुलने वाला पाउडर। जी। ठीक है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये काम कैसे करता है। साथ ही क्या करता है कि खरपतवार के जो बीज है ना, उनके अंकुरण को ही रोक देता है। अंकुरण मतलब? जर्मिनेशन। हाँ, जर्मिनेशन। हाँ, उनके जमने या उगने की जो प्रक्रिया है वही रुक जाती है। अरे वाह। तो मतलब सीधा है, घास फूस मैदान में उतरने से पहले ही बाहर। इससे क्या होता है कि धान के पौधों को शुरू से ही बिना किसी मुकाबले के पूरा पोषण, धूप, जगह सब मिलता है। और ये शुरुआती दिन बहुत जरूरी होते हैं फसल के लिए। हाँ, ये तो है। तो ये दुश्मन को मैदान में आने से पहले ही रोकने जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है खेत में, मात्रा कितनी? हाँ, तो जानकारी ये बताती है कि 1 एकड़ धान के खेत के लिए 160 ग्राम साथी काफी है। 160 ग्राम प्रति एकड़। और डालने के तरीके? हाँ, इसके कुछ तरीके बताए गए हैं, मतलब विकल्प दिए हैं। अच्छा। पहला तो यह है कि धान की रुपाई करने से ठीक पहले या फिर फौरन बाद इसे डीएपी खाद के साथ मिला लो। डीएपी के साथ? हाँ, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो आम खाद है, उसके साथ मिलाकर खेत में बिखेर दो। इससे खाद और खरपतवार नाशक दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। ये तो बढ़िया है, टाइम बच गया। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि रुपाई के तुरंत बाद पानी में घोलकर स्प्रे मशीन से छिड़काव कर दो। स्प्रे कर दें। ठीक है। और अगर मान लीजिए स्प्रे नहीं कर सकते किसी वजह से, स्प्रेयर नहीं है या कुछ और? तो तीसरा विकल्प भी है, उसे ही बताया गया है। हाँ। क्या है वो? आप इसे जरूरी मात्रा में पानी में घोल लीजिए और खेत में जहां पानी भरा हो ना, उसके किनारों पर धीरे धीरे डालते जाइए। अच्छा, बस किनारों पर? हाँ, वो पानी के साथ घुलकर अपने आप पूरे खेत में फैल जाएगा। अरे वाह, ये तो काफी आसान लग रहा है। हाँ, ये उन किसानों के लिए सुविधाजनक हो सकता है जिनके पास स्प्रेयर नहीं है या शायद खेत में पानी ज्यादा भरा हुआ है। ये तो वाकई किसानों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है कि इस्तेमाल के इतने अलग अलग तरीके हैं। जी। और बाजार में ये मिलता कैसे है, मतलब पैकिंग और कीमत वगैरह? जानकारी के मुताबिक ये 80 ग्राम के पैक में आता है। 80 ग्राम का पैक? हाँ, और एक पैकेट की कीमत करीब 250 से 270 रुपए के आसपास होती है। 250 से 270 रुपए? हाँ, ये जो खाद बीज की दुकानें होती हैं वहां आसानी से मिल जाना चाहिए। अब चूंकि 1 एकड़ के लिए 160 ग्राम चाहिए, तो 2 पैकेट लगेंगे। हाँ, तो इसके 2 पैकेट लगेंगे। यानी प्रति एकड़ का खर्चा पकड़ लीजिए करीब 500 से 540 रुपए के बीच। ठीक है, 500 साढ़े 500 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा। समझ गई। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो साथ ही एक प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशक है। सही। का तरीका है, इलाज का नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक निवारक उपाय है।
हाँ, ये जानकारी देखिए किसानों के लिए काफी सीधी और उपयोगी है। खासकर धान की खेती में जो शुरुआती मुश्किलें आती हैं खरपतवार की, उनको देखते हुए तो ये बहुत काम की है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये एक अहम सवाल भी खड़ा करती है अगर आप सोचें तो। स्रोत हमें साथी के फायदे और इस्तेमाल तो बता रहे हैं, पर वो हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या लंबे समय के लिए सिर्फ एक ही तरह के रसायन पर निर्भर रहना, क्या ये सही रणनीति है? अच्छा, मतलब क्या खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें एकीकृत तरीके, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कहते हैं, वो अपनाना बेहतर नहीं होगा? एकीकृत तरीके, इसमें क्या-क्या आता है? इसमें सिर्फ केमिकल पर ही निर्भर न रहें, दूसरे तरीके भी साथ में अपनाएं। जैसे सही समय पर खेत की जुताई करना, पानी का सही प्रबंधन करना, अच्छा। कहीं जरूरत हो तो हाथ से भी निराई गुड़ाई करना, या फिर फसल चक्र बदलना। ओके, मतलब कई चीजें मिलाकर। हाँ, कई चीजें मिलाकर। ये सारे तरीके मिलकर शायद मिट्टी की सेहत और हमारे पर्यावरण के लिए ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सस्टेनेबल समाधान दे सकते हैं। स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताते, पर ये एक सोचने का बिंदु जरूर देते हैं आगे के लिए। ये बात तो सोचने वाली है कि सिर्फ एक केमिकल पर निर्भरता ठीक है या नहीं। इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। माझ्या गाव भैया हाँ हाँ